हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का हल। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं की प्रश्न बैंक, सभी विषय की प्रश्न बैंक के जो सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसकी सहायता से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमारे पास यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 को। अध्याय 4 का नाम है प्राणी जगत। तो इसमें सबसे ऊपर तो ये महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु लिखे हुए हैं, तो आपको इन स्मरणीय बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सही विकल्प से। तो सही विकल्प में हमारे पास जो पहला सही विकल्प यहाँ पे दिया है वो है निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किसमें पहले देखा गया। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो है प्लेटी, हेली, मथीज, स्केहेल, मिथीज, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स यानी कि एनेलिडा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो 4 ऑप्शन है स्टारफिश, सिल्वर फिश, जेलीफिश या शार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द यानी कि शार्क। अब अगला जो प्रश्न है तीसरा वो है निम्नलिखित में अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो 4 ऑप्शन है कंगारू, प्लेटिपस, व्हेल या काओला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब यानी कि प्लेटिपस। अब जो अगला चौथा प्रश्न है हमारे पास वो है निम्नलिखित में से कौन जरायुज है। तो 4 ऑप्शन है पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी या उभयचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स यानी कि स्तनधारी। अगला है निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। तो 4 ऑप्शन है एम्फीबिया, पक्षी, स्तनधारी या सरीसृप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ यानी कि एम्फीबिया। अगला जो छठा सही विकल्प है वो है निम्नलिखित में से किस में वायु कोश युक्त अस्थियां पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन है एम्फीबिया, पक्षी, स्तनधारी या सरीसृप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब यानी कि पक्षी। तो पक्षी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है एम्फीबिया, पक्षी, स्तनधारी या सरीसृप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी कि स्तनधारी है। अब अगला जो 8वां प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे वो है निम्नलिखित में से किसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है पक्षी, स्तनधारी, मगरमच्छ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी कि उपरोक्त सभी है। फिर हमारे पास जो 9वां प्रश्न दिया है वो है निम्नलिखित में से संघ कॉर्डेटा का प्रमुख लक्षण है। तो 4 ऑप्शन है पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, युग्मित, ग्रसनी, क्लोम छिद्र या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, प्रोटोजोआ में या प्लेटीहेलमिन्थिंज में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ है यानी कि पोरीफेरा में। अगला जो 11वां प्रश्न हमारे पास दिया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है। तो 4 ऑप्शन है साइकन, यूस्पांजिया,
स्पांजिला या हाइड्रिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी कि यूस्पांजिया है। फिर जो 12वां सही विकल्प है वो है निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ या एनेलिडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी कि सिलेंट्रेटा टेट्रा। अगला 13वां जो सही विकल्प है वो है संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है। तो इसका 4 ऑप्शन है पेरापोडिया द्वारा, नेफ्रिडिया द्वारा, सीटी द्वारा या क्लाइटेलम द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ब यानी कि नेफ्रिडिया द्वारा ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास है रिक्त स्थान दिए हैं। तो रिक्त स्थान में जो पहला रिक्त स्थान है वो है जेलीफिश रिक्त स्थान संघ का सदस्य है। तो इसका रिक्त स्थान में आएगा सिलेंट्रेटा। अगला है जीव संदीप्ति संघ रिक्त स्थान की मुख्य विशेषता है। तो इसमें आएगा टीनोफोर। उसके बाद तीसरा जो रिक्त स्थान है वो है एनेलिडा में चलन अंग रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें आएगा पेरापोडिया। चौथा है एनेलिडा में उत्सर्जी अंग रिक्त स्थान है। तो इसमें आएगा वृक्क। 5वां है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ रिक्त स्थान है। तो इसमें आएगा अर्थोपोडा। फिर 6ठा है आर्थोपोडा में उत्सर्जन रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो इसमें आएगा मेलपीगी नलिका। उसके बाद जो हमारा 7वां रिक्त स्थान है वो है लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम रिक्त स्थान है। तो इसमें आएगा लेसिफर लेका। फिर 8वां है मछलियों के हृदय में रिक्त स्थान प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसमें आएगा 2। अगला है पक्षियों में श्वसन रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो इसमें आएगा फुफ्फुस। फिर 10वां है स्टारफिश में प्रचलन रिक्त स्थान नामक रचना द्वारा होता है। तो इसमें आएगा ट्यूबफिट। फिर जो 11वां रिक्त स्थान है वो है संघ एस्केहेलमिन्थिंज में रिक्त स्थान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। तो इसमें आएगा स्यूडोसिलोम। अगला जो 12वां है वो है संघ आर्थोपोडा में रिक्त स्थान प्रकार की समिति पाई जाती है। तो इसमें आएगा दुपार्श्व। 13वां है जल संवहन तंत्र रिक्त स्थान संघ की विशेषता है। तो इसमें आएगा एकिनोडेर्मटा। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियों को। तो सही जोड़ी में हमारे पास 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे दिया है आर्कियोप्टेरिक्स। इसे मिलाया जाएगा संयोजी कड़ी से यानी कि ब वाले से मिलाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा दिया है गोलक्रमी। तो इसे मिलाया जाएगा गोलक्रमी को मिलाया जाएगा एस्केहेलमिन्थिज से यानी कि अ वाले से मिलाया जाएगा। फिर तीसरा जो दिया है वो है द्विपार्श्व सम्मिति। तो इसे मिलाया जाएगा स्तनधारी से यानी कि ए वाले से। उसके बाद आएगा कोएनोसाइट कोशिका। तो इसे मिलाया जाएगा सिलेंट्रेटा यानी कि स वाले से। और जो ज्वाला कोशिकाएं हैं उनको मिलाया जाएगा द वाले से यानी कि प्लेटीहेलमिन्थिंज। तो इस प्रकार से ये हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं इसके एक वाक्य के उत्तरों को। तो एक वाक्य के उत्तर में हमारे पास जो पहला एक वाक्य का उत्तर यहाँ पे दिया है वो है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो इसमें आएगा जरायुज। दूसरा दिया है हमारे पास केचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा सीटी। उसके बाद जो तीसरा है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसमें आएगा 4। फिर चौथा है संधि युक्त पाद किस संघ के जंतुओं की विशेषता है। तो इसमें आएगा आर्थोपोडा। 5वां है केचुओं में उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा वृक्क।
छठा है संघ पोरिफेरा के 2 सदस्यों का नाम लिखिए, तो इसमें आएगा स्पॉन्जिला और यूस्पांजिया। सातवां है किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो इसमें आएगा किंग क्रेब। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य के उत्तर भी कंप्लीट हुए। अब इससे आगे के उत्तरों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।